जाती, पोछा लगाया मैंने अभी। ओह मेरी प्यारी सासू माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ये सब बोलने की? अब तू दोबारा पोछा लगा और ढंग से पोछा लगा। गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए मुझे कहीं पे भी। ये काना रक्षा करना। क्या करूं यार, दिन भर बिजी रहती हूँ। सब वही सारे दिन घर के औरतों वाले काम, और फिर हमारे सास ससुर भी तो हैं, इनकी सेवा में ही पूरा दिन निकल जाता है। तू ही प्लान कर लेना अपने घर पर किटी पार्टी का, वहीं मिल लेते हैं। हाँ चल ठीक है, मैं भी रखती हूँ, अब सोऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ काम करते करते। कुछ भी हो बुढ़िया, तू पैर बहुत अच्छे दबाती है। चल अब मुझे नींद आ रही है, तू भी सो जा जाके। हट। ठीक है बहू। और हाँ, कल सुबह मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, कुछ अच्छा सा नाश्ता बना लेना, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। और सबको यही बताना ये सारा खाना तुम्हारी बहू रवीना ने यानी मैंने बनाया है, और तुम्हारा थोपड़ा ये भी अच्छा रखना मेरी फ्रेंड्स के सामने। ठीक है बहू। फिर मुझे भी तो उनके यहाँ किटी पार्टी में जाना है, मेरे यहाँ भी कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए। उनके यहाँ कमी निकालना तो मेरा काम है। इट्स रवीना रवीना रवीना। अनुपमा, मैं और तुम्हारी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। हम कल ही वृद्धाश्रम चले जाएंगे, समझे? कल सुबह ही निकलेंगे अपन यहाँ से वृद्धाश्रम के लिए। नहीं जी, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा बेटा बाहर विदेश कमाने गया हुआ है, और यहाँ हमारी एक पोती और पोता भी है। मैं मानती हूँ हमारी बहू सही नहीं है, लेकिन कभी न कभी तो सही होगी। ऐसी बहू होने से तो हमारा बेटा कंवारा ही रह जाता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। देखो जी, अब हमारे दिन बचे ही कितने हैं। कम से कम अब हम अपनी आंखों के सामने अपने पोता पोती को खेलते तो देख लेते हैं। और कल ना हमारे बेटे को पता चला कि हम वृद्धाश्रम चले गए हैं, तो सोचो उसको कितना दुखी होगा, और उसको कितना दुख होगा, और वो कितना परेशान होगा। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन आजकल सारे कानून भी तो ऐसे हो गए हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वरना हमारे साथ साथ हमारे बेटे की जिंदगी भी खराब कर देगी ये औरत। अरे ऐसा नहीं कहते जी, आखिरकार है तो वो हमारी बहू ही। काहे की बहू जो अपने सास ससुर की इज्जत ना कर सके? ऐसी औरतों की वजह से सारे घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। तुम भी तो एक औरत हो, जो आज तुमने मेरे माता पिता की कितनी सी सेवा की है, मुझे आज भी याद है। और वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। जितना अपनी बेटी से लगाव था उन्हें, उतना ही मुझसे भी था। भगवान ऐसे सास ससुर सभी को दे। लेकिन हमारी जैसी बहू किसी को ना दे, जिसकी वजह से हम सास ससुर वृद्धाश्रम जाने के लिए आमादा हो जाएं। कोई बात नहीं जी, आप तो सो जाइए। जो हमारे कर्म में लिखा है ना, वही होगा। करम नहीं दादी माँ, मैं तोड़ूंगी अब मेरी माँ का भरम। तो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई ना इन लोगों ने, मैं बताती हूँ अब इनको। हेलो नानी माँ, अगर आज के बाद आपने अपनी बेटी को फोन किया तो मैं उसे आपके पास हमेशा हमेशा के लिए भेज दूंगा। फिर खूब बतियाना उससे रोजाना। जब आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो फिर वह आपके नियम अनुसार चलेगी या अपने ससुराल के नियम अनुसार चलेगी? अगर आपकी बहू भी रोज आपके पिछवाड़े पर लात मारे तो कैसा लगेगा आपको? और क्या रोज रोज उसको आप फोन करती हैं? क्या सब्जी बनाई, क्या खाया, कब सोई, कब उठी? याद रखना नानी माँ, अगर मेरे दादा दादी वृद्धाश्रम चले गए तो मैं पापा को बोलकर आपकी बेटी और तलाक के कागजात आपके घर भिजवा दूंगा। हम दोनों भाई बहन दादा दादी और पापा के पास ही रहेंगे।
आप जैसी औरतों की वजह से ही बेटियों के घर बर्बाद होते हैं, जो ना अपने पति को खुश रख पाती हैं और ना ही अपना ससुराल संभाल पाती हैं। बस जब देखो जब मायका मायका मायका। शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। सास ससुर उसके माता पिता, ननद देवर उसके भाई बहन और पति उसका परमेश्वर होता है। हमें उम्मीद है कि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगी। क्या बात है, आज तो मेरी माँ का फोन ही नहीं आया और ना ये बुढ़िया माँ चाय लेकर आई है। सबसे पहले तमीज से बोलना सीखो। वो आपकी सासू माँ है, कोई बुढ़िया नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? चिल्लाओ मत। जब तुम जैसी औरतें अपने सास ससुर का सम्मान नहीं कर सकती तो मैं क्यों तुम्हें सम्मान दूं? मम्मी, आखिर मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। बुरा लगता है ना तो सोचो मेरे दादा दादी को भी कितना बुरा लगता होगा जब आप उनकी बेइज्जती करती हैं। मेरे पिता को कितना बुरा लगेगा कि उनके माता पिता वृद्धाश्रम चल गए सिर्फ तुम्हारी वजह से। और हाँ मम्मी, अगर आपके माता पिता को उनकी बहू गालियां दे और घर का सारा काम करवाए और फिर एक दिन घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दे तो कितना बुरा लगेगा आपको। देखो माँ, अगर एक बहू सच्चे मन से अपने सास ससुर की सेवा करे, उनकी डांट फटकार को अपने माता पिता की डांट फटकार माने, तो वह अपने सास ससुर की नजरों में हमेशा सम्मानीय रहती है और उसे हमेशा अपने पति से भी खूब प्यार मिलता है। तभी मम्मी उसका वही घर स्वर्ग बन जाता है। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी हमसे नहीं, हमारे दादा दादी से मांगिए। हाँ जी, मुझे माफ कर देना। मैंने आपकी और पिताजी की बहुत बेइज्जती करी, आप दोनों को बहुत परेशान किया। खड़ी हो बहू। बेटी, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें सही समय पर सब कुछ समझ आ गया, वरना हमारी इस दुनिया से चले जाने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। नहीं माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, इसी दुनिया में रहेंगे। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूंगी। आप अपना सम्मान से जीवन जिएंगे।